तो भाई अगर तुम्हें भी जरा सा भी कुछ मन में अगर गलतफहमी था, कंफ्यूजन था कि यार प्रैक्टिकल एग्जाम्स को तुम हल्के में ले सकते हो, किसी तरह से तुम्हारे जो स्कूल वाले हैं वो तुम्हें नंबर दे देंगे, तो तुम बहुत बड़े गलतफहमी में जी रहे थे, क्योंकि सीबीएसई ने वार्निंग बेल, वार्निंग नोटिफिकेशन, वार्निंग एग्जाम नोटिस जो है वो तुम सभी क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स के लिए जारी कर दिया है। भाई न्यू सर्कुलर आया है और ये छोटा सा वीडियो अब तुम देख सकते हो कि मैं वापस आ चुका हूं। तो नए जोश के साथ में हम इस नए साल में बम्पर बम फोड़ेंगे। लेकिन अगर तुम सोच रहे हो कि यार 1 जनवरी को तुम इंजॉय कर लोगे, तो मुझे लगता है कि थोड़ी सी गलतफहमी तुमने पाल ली है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि 1 जनवरी से तुम्हारे शुरू होने वाले हैं प्रैक्टिकल। फिलहाल जल्दी से आओ और देखो कि भैया तुम्हारा सीबीएसई ने क्या सर्कुलर जारी कर दिया है। यह है सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट। यहां तुम देख सकते हो कि बड़े बड़े अक्षरों में यहां पे सीबीएसई ने लिख दिया, प्रिपरेशन फॉर प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन इंटरनल असेसमेंट प्रोजेक्ट फॉर क्लास 10 12 2023-24। मतलब नया सर्कुलर आ चुका है और वो सर्कुलर है ये। अब ये सर्कुलर क्या है समझने में बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन है। देखो यार, बहुत सारे लोग तुम्हें चने के झाड़ पे चढ़ा देते हैं कि यार प्रैक्टिकल एग्जाम्स है ना, वो तो स्कूल वाले संभाल लेते हैं, अगर तुम कुछ नहीं भी करोगे तो चल जाएगा, कॉपी घर से लेके जाना होगा, वगैरह 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 वगैरह। और उसमें भी सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार अगर प्रैक्टिकल एग्जाम छूट गए ना, कोई नहीं, तुम्हारे टीचर वाले पैसे वैसे लेकर के कुछ तुमको पार कर देंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, क्योंकि सीबीएसई ने तड़कता भड़कता एकदम सटीक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। अब ये नोटिफिकेशन क्या है, स्कूलों के लिए अलग से और स्टूडेंट्स के लिए अलग से और रीजनल ऑफिस के लिए अलग से जो इंस्ट्रक्शंस हैं, दिशा निर्देश है, कमांड है, वो जारी कर दिया गया है। देखो भाई, प्रैक्टिकल तुम्हारे शुरू हो रहे हैं 1 जनवरी से, साफ साफ लिख दिया। अब यहां मैं स्कूल वाला नहीं पढ़ूंगा, मैं भी सीधा आ रहा हूं, जो तुम्हारे काम का है वो है एक्शन बाय स्टूडेंट्स। ठीक है, ये देखो एक्शन बाय स्टूडेंट्स, इसमें तुम्हारे लिए 1 2 3 4 ये 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। सबसे पहला मैं पॉइंट लूंगा कि भैया एक कंफ्यूजन दूर कर लो कि जो भी तुमको बोलता है ना कि यार सेकंड चांस तुमको मिल जाएगा, प्रैक्टिकल एग्जाम छूट भी गया, तबियत खराब था, ये था वो था, या किसी वजह से तुम नहीं गए तो सेकंड चांस मिल जाएगा, स्कूल वाले हैं, गलतफहमी में मत जीना। क्योंकि यहां पे साफ साफ सीबीएसई ने कह दिया है कि द स्टूडेंट शुड अपीयर इन द प्रैक्टिकल एग्जाम्स एज पर शेड्यूल, नो सेकेंड चांस टू अपीयर इन द प्रैक्टिकल विल बी प्रोवाइडेड बाय द बोर्ड। मतलब जिस स्लॉट में, जिस सिस्टम के साथ में, जिस ग्रुप में तुम्हारा प्रैक्टिकल एग्जाम कंडक्ट होगा, उसमें तुम्हें अपीयर होना ही होगा। अगर छूट जाता है, मिस कर जाता है, तो तुम्हारे लिए कोई स्पेशल अरेंजमेंट नहीं होने वाला, चाहे तुम किसी के भी घर के हो। ठीक है, तो ये कंफ्यूजन खत्म, मतलब तुमको अपीयर होना ही होगा। अब यहां से शुरू करते हैं। यहां पे सीबीएसई ने पहला इंस्ट्रक्शन स्टूडेंट्स को दिया है कि पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों ही इस बात को इंश्योर कर लें दैट देयर सब्जेक्ट्स ऑफ स्टडीज आर बीइंग रिफ्लेक्टेड करेक्टली इन द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स सबमिटेड बाय द स्कूल्स। देखो भैया, तुम्हारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स के और इंटरनल असेसमेंट के ना जो लिस्ट ऑफ हैं कैंडिडेट्स हैं, एलओसी, वो तुम्हारा सीबीएसई ने भेज रखा है। लेकिन फिर भी जो मैंने भी तुम्हें वार्निंग दिया था कि भाई तुम्हें भी ध्यान रखना होगा कि तुम्हारे नाम के आगे जो भी सब्जेक्ट्स लगाए गए हैं वो सही है कि नहीं। अब सपोज अगर तुम्हारा पीसीएम है तो वो पीसीएम दिखता है कि नहीं दिखता है, क्योंकि उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग तुम्हारा प्रैक्टिकल किस में होगा, किन सब्जेक्ट्स का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का। अगर तुम्हारा पीसीबी है तो तुम्हारा किसका प्रैक्टिकल होगा, पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों का। मतलब तुम्हारे नाम के आगे वो सब्जेक्ट्स सही करेक्टली इंक्लूडेड हैं कि नहीं है, ये तुम्हारा चेक करने का काम था। ठीक है, लेकिन फिर भी अभी भी सीबीएसई कह रही है कि भैया चेक कर लो अभी भी। ठीक है, अब यहां पे सेकंड क्या है कि स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स शुड बी अवेयर ऑफ द सिलेबस एंड द सब्जेक्ट्स इन विच प्रैक्टिकल एग्जाम्स आर टू बी कंडक्टेड। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कहा गया कि भैया सिलेबस जो है वो कंप्लीट होना चाहिए, स्कूलों को कंप्लीट करा करके रखना है। ये स्पेशल इंस्ट्रक्शंस हैं स्कूलों के लिए भी, क्योंकि स्कूल वाले भी भैया जो सो करके पार कर देते हैं, तो वो नहीं किया जा सकता। अब वो नहीं होगा तो वो करना ही होगा। स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा और स्कूलों को भी। अब लास्ट पॉइंट यहां जो दिया गया है 12वां नंबर पे, इन केस ऑफ एनी प्रॉब्लम और क्वेरी इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी ऑफ द अबव पॉइंट्स द कंसर्न स्टूडेंट्स शैल कॉन्टैक्ट देयर स्कूल्स। कि भैया अगर कोई भी प्रॉब्लम क्वेरी होती है तो अपने स्कूल वालों से कांटेक्ट कर लो। लेकिन सबसे पहले मैं यहां पे बता दूं कि भैया 12th वाले अगर तुम हो तो एक बात गांठ बांध करके रख लो, भूल जाओ कि स्कूल वाला तुम्हें कोई भी हेल्प कुछ कर पाएगा। क्योंकि ये देखो प्रैक्टिकल एग्जाम्स फॉर क्लास 12 विल बी कंडक्टेड ओनली बाय द एक्सटर्नल एग्जामिनर्स अपॉइंटेड बाय द बोर्ड। मतलब स्कूल का कोई भी एग्जामिनर इंटरनल नहीं होने वाला, इंटरनल एग्जामिनर नहीं होने वाला, सबके सब एक्सटर्नल रहेंगे, जो तुम पे दया माया मोह नहीं करेंगे। तुम अच्छा
वहां प्रेजेंट करोगे, वाइवा में अच्छा अपने आप को प्रेजेंट कर पाओगे, तो तुम स्कोर करोगे। अब उम्मीद है तुमने प्रैक्टिकल कॉपीज वगैरह बना लिया, इंटरनल जो असेसमेंट होने वाला है तुम्हारा उसकी भी तुम तैयारी पर हो, अगर नहीं हो तो ध्यान रखना। और यहां पे साथ ही साथ एक इंस्ट्रक्शन स्कूल वालों को भी मिला है कि भैया आप लोगों को अपने मार्क्स जो हैं वो सही समय पे अपलोड करने हैं, वगैरह 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 वगैरह, बहुत सारा चीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं वो सब चीज़ तो नहीं बताऊंगा, यहाँ पे बस ये देख लो कि जितने भी स्कूल वाले हैं उनको भी कहा गया है कि भाई आप अपना जो मार्क्स है ना लिमिटेड टाइम पीरियड के अंदर में ये देखो कर लिए जाएं, नंबर भी अपलोड कर दिए जाएं। और साथ ही साथ में जो टीचर्स हैं इंटरनल या एक्सटर्नल, इंटरनल का लिस्ट तो स्कूल वाले दे रहते हैं, और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स आते हैं तुम्हारे स्कूल में वो आते हैं रीजनल ऑफिस के द्वारा। तो भैया तुम्हें अपनी तैयारियों में रहना है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, कोई तुमको गैप नहीं मिलने वाला। जो तुम्हारा स्लॉट है, जिस ग्रुप में तुम्हारा है एग्जाम, प्रैक्टिकल एग्जाम, उसी दिन तुमको जाना है। तुम ये नहीं सोचना कि तुम्हारे एक दिन में मान लो 2 स्लॉट्स, 2 ग्रुप्स एग्जाम देने वाले हैं, तो तुम फर्स्ट वाले में था, तुम्हारा वो छूट गया किसी वजह से, तो तुम सेकंड स्लॉट में दे दोगे। ये नहीं होने वाला। ये तभी हो सकता है जब स्कूल वाले और जो एक्सटर्नल या इंटरनल एग्जामिनर होंगे अंदरूनी तरीके से जाकर के तुमको हेल्प कर दे, तभी। लेकिन उसके ऊपर में भरोसा बिल्कुल नहीं करना। सो गो फॉर इट। और ये जो शेड्यूल है भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको शेयर कर देना वीडियो। और अब क्योंकि मैं आ चुका हूं तो अब जो वीडियो आएगा वो धमाकेदार आएगा। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में दूंगा तुमको, ब्लूप्रिंट्स में दूंगा, वेटेज सिस्टम में दूंगा, किन चैप्टर से तुम्हें किन टॉपिक्स को पढ़ना है नहीं पढ़ना है वो सब मैं दूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये है तुम्हारा अपना चैनल विशाल कुमार जायसवाल, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और ऐसे ही अपडेट्स के लिए मेरे साथ में जुड़े हुए रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।